नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी कांस्टेबल हिंदी वर्णमाला 50 क्वेश्चन नॉन स्टॉप देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये होती है कितनी? 11। दूसरा प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, कितना? एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? आप जानते हैं, बड़ा आ दीर्घ स्वर होता है, बड़ी ई दीर्घ स्वर, बड़ा ओ दीर्घ स्वर, छोटी ई ह्रस्व स्वर। प्रश्न नंबर 4, ओ और औ का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो ये बना है, ओ और औ बने हैं, ओ बना है आ और उ के योग से। तो आ होता है हमारा कंठ और उ होता है ओष्ठ, तो ये हो गया कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान इसका हो गया कंठोष्ठ। अगला प्रश्न है, ए आए, ए और आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ए और औ क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। देखिए, ए और आई क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्यों कंठ तालव्य कहलाते हैं? क्योंकि ये कंठ और तालु से मिलकर बने होते हैं। कंठ और तालु से मिलकर कैसे बने होते हैं? देखिए, तो ए जो है वो बना है आ धन ई। तो आ क्या है? कंठ, कंठ से उच्चारण होता है। और ई का उच्चारण किससे होता है? तालु से। ओके ओके, तो क्या बन गया? कंठ, का से कंठ, और ये बन गया तालु से। तो क्या हो गया? कंठ तालव्य। ओके, तो इसके उच्चारण को हम क्या बोलते हैं? वर्ण क्या कहलाते हैं ये? तो ये वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, इसका एक और आधार होता है 3 मात्राएं, जैसे प्लुत को काउंट करते हैं, लेकिन हमें 2 ही मुख्य ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3 भेद, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ओके, अगला अग्रस्वर। अगला प्रश्न आ गया, अग्रस्वर है, अग्रस्वर कौन सा है? तो ए आ ई उ कौन सा है अग्रस्वर? तो अग्रस्वर होता है हमारे ई। कौन सा होता है? ई। तो ये हो जाता है ई। अगला प्रश्न है, ओ स्वर किस प्रकार का स्वर है? तो ओ है संयुक्त। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। ओके, अगला, किसी शब्द के उच्चारण में जब स्वर को बहुत लंबा खींचा जाता है, जैसे ओम, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर। अगला प्रश्न, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ से। किससे? कंठ से। निम्नलिखित में व्रतमुखी गोल होठ वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं, ओके, तो व्रतमुखी स्वर कौन सा है? इसमें हो जाएगा व्रतमुखी, जिसमें गोल होठ हो जाते हैं हमारे। तो ये हो जाता है ओ, उ उ ओ, ये होते हैं हमारे व्रतमुखी। अगला प्रश्न है, व्यंजन और वर्ग। व्यंजन और वर्ग से हिंदी, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से व्यंजन कितने हैं हमारे? तो आप कहेंगे 33। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। अगला प्रश्न, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो कै च। तो कै का मतलब कंठ और च का मतलब तालव्य। ओके, कंठ तालव्य। तो तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, ट वर्ग का उच्चारण कै च ट। तो कंठ तालु मूर्धा। तो ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16,
त थ द ध न का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का चा टा ता, का चा टा ता चौथे नंबर पे आता है। तो कंठ तालु मूर्धा दंत, तो दंत से हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये होती है 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? उच्चारण कहाँ से है पे वर्ग का? तो का चा टा ता पा लास्ट में होता है पंचम, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो इसका उच्चारण होता है पा वर्ग का ओष्ठ से। किससे होता है? ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रत्येक वर्ग का पांचम वर्ण अंयणानम क्या पंचम वर्ण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पंचमाक्षर, नासिक्य ध्वनि होती है ये, ओके, पंचमाक्षर। अगला प्रश्न है 20, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा होता है हमारा दंतोष्ठ, ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ। क्वेश्चन नंबर 21, हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो हा वर्ण काकल्य वर्ण होता है, तो काकल्य यानी कंठ से उसका उच्चारण स्थान होता है, सभी जानते हैं। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस करना रह गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 22, च छ ज झ को और किस नाम से जाना जाता है? तो च छ ज झ को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहेंगे हम स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं ना? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। आपने अगर इससे रिलेटेड 2 वीडियो जो हमने थ्योरी कवर की है वो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उस थ्योरी से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्णमाला में ज्ञ या ज्य कहते हैं इसे, ज्य वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ज्य आता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ज्य किससे मिलकर बनाता है? ज्य, ये जो ज्य हैं, सॉरी देखिए ये जो ज्य हैं, ज्य, इसे ज्ञ नहीं बोलते, ज्य बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये ज्य धन ज्य जमा य, इससे मिलकर बना होता है, ओके, तो इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? अयोग व, तो आप जानते हैं अयोग व अंग और आह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार कार्य करता है पंचमाक्षर का, पंचम वर्ण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, घोष और प्रणत्व से आधारित प्रश्न। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अघोष, सघोष, अल्पप्राण या महाप्राण कहते हैं। तो बताइए क्या? तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा सघोष। क्या हो जाएगा? सघोष, जिसमें कंपन होता है ध्वनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कहलाता है हमारा अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा भी हम बात कर रहे थे, तो ये हो जाता है सघोष। क्वेश्चन नंबर 29, अघोष कौन सा वर्ण है? तो च वर्ग, पहला वर्ग कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है हमारा अघोष। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा वर्ण सघोष है? तो सघोष के लिए पहचान है 3, 4, 5। तो 3, 4, 5, पहला का, खा, गा। तीसरा ऑप्शन नंबर सी, गा जो है तीसरे में आ रहा है, 3, 4, 5 में आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। डेफिनेशन है सीधी, ध्यान रखिएगा। 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,
लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? दूसरा और चौथा, तो ये कहलाते हैं महाप्राण। महाप्राण ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं हमारे अल्प प्राण, ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 34 अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5। तो खा दूसरा नंबर है, घा चौथा है, का पहला है, 1, 3, 5 में हमारा का हो गया। तो छा देखिए, चा छा दूसरा होता है, हमें 1, 3, 5 लेना, तो 1, 3, 5 में आ रहा है हमारा का। ऑप्शन नंबर सी। 35 निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। महाप्राण होते हैं 2, 4। 2, 4 में आ रहे हैं था नंबर पे आ रहा है, था, तो दूसरे नंबर पे आता है था, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 सभी स्वर घोषत्व के आधार पे क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सभी स्वर घोषत्व के आधार पे क्या होते हैं? तो स्वर के लिए आपको ध्यान रखना है, घोष यानी अघोष, अघोष के आधार पे बताना है। तो 3, 4, 5, तो 5 जो है ना, 3, 4, 5, 5 को हम एस मान रहे हैं। 5 जो होता है ना, देखिए 3, 4, 5, तो ये 5 एस की तरह लग रहा है, तो एस की ट्रिक है सभी स्वर, सभी स्वर। और 3 का मतलब होता है अंतस्थ, हमने ट्रिक बनाई है अंतस्थ, ऐसे याद रखो। तो सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, सभी स्वर, और दूसरा और चौथा और हा, दूसरा मतलब वो अडा और डा ढा, ये दोनों द्विगुण व्यंजन, ये सभी हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। तो इसमें औस तक सभी घोषत्व के आधार पे क्या हो जाएंगे? सघोष होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? 3, 4, 5 क्या होता है? सघोष। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, सा से स्वर, सा से सघोष। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सघोष। 37 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व सघोष हैं या अघोष? तो आप बताएंगे, अभी बताया मैंने आपको, अंतस्थ व्यंजन सघोष हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऊष्म व्यंजनों में से कौन सा वर्ण सघोष है? ऊष्म व्यंजनों में से तो हा काकल्य वर्ण होता है हमारा सघोष। ऊष्म व्यंजनों में कौन सा वर्ण हमारा सघोष है? तो आप कहेंगे ऊष्म व्यंजनों में हमारा है सघोष वर्ण है हा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अब ये क्वेश्चन है विशेष व्यंजन और संयुक्त वर्ण से रिलेटेड है। तो यह र, ल, व को वर्णमाला में क्या कहा जाता है? यह र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। श, 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 है को क्या कहा जाता है? तो इन्हें ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। 41 डैड है के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए वर्णों को क्या कहा जाता है? द्विगुण उच्छिष्ट ताड़नजात, इन्हीं को कहते हैं द्विगुण उच्छिष्ट ताड़नजात, ऑप्शन नंबर सी। रे व्यंजन को और किस नाम से आता है? रा से लुटेरा, रा लुटेरा, लुंठित लुंठित, प्राकंपित व्यंजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 ल व्यंजन को क्या कहा जाता है? ला से पार्सल, ला पार्शल, पार्श्विक, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह और वह ध्वनियों को हिंदी में क्या माना जाता है? यह वह अर्धस्वर होते हैं,
तो ये आपको याद रखना है, अर्धस्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त व्यंजन त्रय किन दो त्रय 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 बोल कर देखो, त्रय तय र त्रय। देखिए सभी में तय र है, लेकिन तय हलंत र, ऑप्शन नंबर ए, तय हलंत र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त व्यंजन य किन दो वर्णों के व्यंजन जय, ये रिपीट क्वेश्चन है ये, तो जय य, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जय य, जय हलंत ये नहीं ये। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त व्यंजन श्रय शर, तो कौन सा श हलंत र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जब एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए, दिल्ली, पक्का, सच्चा, तो उसे क्या कहते हैं, तो इन्हें हम द्वित्व ध्वनियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वित्व ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न हिंदी शब्दकोश में कषय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में कषय जो है ना, काशा, क्षत्रिय जो है ना, देखिए ये क्षत्रिय है ना, कषा, इसे कषा बोलते हैं, छा से क्षत्रिय जो होता है ये कषा से बना है, का और शा, का हलंत शा, तो किसके बाद है, का के बाद आता है, ये किसके बाद आता है, इसका उच्चारण स्थान का के बाद, छा से क्षत्रिय किसके बाद आएगा, का के बाद आता है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 50, तो देखिए हमने हाफ सेंचुरी कर ली है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे माना जाता है, तो वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, छोटी सार्थक जिसका मीनिंग हो, तो वो होता है शब्द, वर्ण नहीं शब्द होता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें।